Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. Presenting Bridge Course for academic year 2021-22 for Standard 7 subject Mathematics for students of Semi English Day 4. चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं Day 4 जिसमें हम देखने वाले हैं सेक्टर नंबर वर्क जिसमें यूनिट का नाम है यूनिट नेम इंटीजर्स एंड सब यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम आज का अपना डे 4 का टॉपिक इंटीजर। बच्चों यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पहले वो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ और फिर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करता हूँ उर्दू में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, टू गेट द आंसर ऑफ हाउ मच वी हैव टू, क्या है पहला पॉइंट देखो, टू गेट द आंसर ऑफ हाउ मच वी हैव टू काउंट दैट थिंग एंड टू काउंट दैट थिंग वी यूज 1 2 3 4 5 सच a number that we have used up to now for counting are counting number or natural number। यहाँ पर के हम जो नंबर यूज़ करते हैं, अगर आपको किसी ने सवाल पूछा क्या कि फला फला चीज़ को आपके सामने समझिए चंद फलियाँ रखी है, मूंगफलियाँ या कुछ आपको आपके सामने कुछ चीज़ रखी गई है, कुछ किताबें रखी गई है और आपको कहा जाए कि आप उसको काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करते बच्चों? आप ऐसे ही काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप ऐसे ही काउंट करोगे ना, ऐसे ही काउंट करोगे क्या नहीं, 1 2 3 4 बोलकर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। और यही काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। है समझ में? क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। है समझ में? नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जिसे हम हमारे उर्दू में गिनती के आदात कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, जहाँ तक है ला मौजूद है, इसीलिए तो यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है। आए समझ में? ये नंबर सिस्टम का पहला नंबर है, नंबर सिस्टम के नंबर वर्क का पहले टाइप का नंबर है क्या, नेचुरल नंबर, गिनती के आदाद, काउंटिंग नंबर, इसे हम कहते हैं, ठीक है। आए समझ में? अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो इज द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर आर 0 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब अभी ऊपर हम पढ़े काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। अब ये काउंटिंग नंबर की शुरुआत में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें, यानी अगर हम ऐसा पढ़े 0 1 2 3 4 5, तो इस नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। द नेचुरल नंबर टुगेदर विद द ज़ीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से शुरू होंगे। और वही नेचुरल नंबर की शुरुआत में ही हम अगर ज़ीरो लगा दें, यानी अगर हम ऐसे पढ़ें 0 1 2 3 4, तो ये क्या बनेंगे, होल नंबर। आया समझ में? होल नंबर यानी ज़ीरो से शुरू होते हैं। आया समझ में? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अभी अगला पॉइंट है, इन डेली लाइफ
some number are not in whole number. When we need to use such number, for example, the number which are less than 0 are called as negative number. देखिए बच्चों, हम हमारी डेली लाइफ में कभी कभी हमको ऐसे नंबरों के साथ भी पाला पड़ता है जो होल नंबर नहीं होते, यानी ज़ीरो से लेकर नहीं होते, वो ज़ीरो से छोटे भी होते हैं। तो उन ज़ीरो से छोटे नंबर को हम क्या कहेंगे? निगेटिव नंबर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर कहते हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं उसके सामने? वी पुट अ माइनस साइन। ठीक है, आया समझ में? अब ज़ीरो से छोटे नंबर हम कहाँ कहाँ देखते हैं? आप न्यूज़ में वगैरह सुने होंगे कि किसी सर्द ममालिक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, -3 डिग्री सेल्सियस, -9 डिग्री सेल्सियस, -27 डिग्री सेल्सियस। यानी माइनस का आना, इसका मतलब क्या? कि वो नंबर ज़ीरो से छोटा है समझ में? है समझ में? ज़ीरो से छोटा रहा तो उसको हम उसके सामने, उस नंबर के सामने हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? देखिए, आपने थर्मामीटर देखा है? ये देखिए यहाँ पर थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में रीडिंग, अब आप जब कमर्शियल थर्मामीटर लेते हैं वो अलग रहता है, अलग अलग किस्म के थर्मामीटर होते हैं। अब जी सर्द इलाकों में या कुछ खास थर्मामीटर ऐसे रहते हैं जिसमें ज़ीरो से नीचे भी टेम्परेचर रहता है, यानी ज़ीरो के ऊपर जो टेम्परेचर रहा वो 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव होगा, और ज़ीरो से नीचे अगर टेम्परेचर चला गया तो वो -1, -2, -3 ऐसा होगा। यानी से ज़ीरो से ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव, ज़ीरो से नीचे वाले नंबर नेगेटिव। आया समझ में? अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए और एक मिसाल दी गई है। देखिए यहाँ पर, यहाँ सतह समंदर से किसी ममालिक की हाइट दी हुई है। ठीक है, सतह समंदर से ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव दिखाया जाता है और सतह समंदर से नीचे वाले इलाके को निगेटिव माना जाता है। ठीक है, ये दोनों फिगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव में फ़र्क समझाने के लिए है। ठीक है, आया समझ में? ये आप ये डायग्राम को लेकर उसने कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ क्या समझना है कि ज़ीरो से ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो से नीचे वाले नंबर निगेटिव होते हैं। ठीक है, अभी किसी को कुछ इलाके सतह समंदर से, आप ज्योग्राफी में वगैरह पढ़े होंगे कि किसी इलाके की सतह समंदर से बुलंदी ज़्यादा होती है तो उसको पॉजिटिव से दिखाया जाता है। किसी इलाके की सतह समंदर से जो ये रहती है लेवल, सी लेवल, वो नीचे रहता है तो उसकी हाइट माइनस दिखाई जाती है। ठीक है, यानी नंबर आज ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। है समझ में? ऐसे नंबरों को क्या कहेंगे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर 3 टाइप के नंबर अभी तक हम पढ़े। काउंटिंग नंबर यानी 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग नंबर, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पढ़े 0, 1, 2, 3, 4 यानी काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर विथ 0, 0, 1, 2, 3, तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। फिर तीसरा हम पढ़े कि ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो और निगेटिव नंबर भी हो और होल नंबर भी हो, तो इन नंबर सिस्टम को, इस नंबर को हम कहेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर समझ में आया? यानी जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो नंबर भी होता है। उसको लिखते कैसे हैं हम थोड़ी देर में अभी नीचे देखते हैं, तब तक आप ये डायग्राम देख लो। ठीक है, अब देखो यह सर्कल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको,
ये जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सर्कल है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब इसमें पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव नंबर भी होंगे और ज़ीरो भी होगा, यानी ये नंबर की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए ये बड़ा दायरा है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये दूसरा छोटा दायरा 2 नंबर वाला, इसमें रहेंगे होल नंबर। होल नंबर मतलब जिसमें 0 1 2 3 यानी ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये इंटीजर से थोड़े कम रहेंगे। और सबसे छोटा रहेगा कौन? ये काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। यानी ये तीनों नंबर सिस्टम आपको समझ में आया, तीनों नंबर। और एक बार देखेंगे, अभी समझो ज़रा, ये बड़ा छोटा दायरा समझ में आ रहा है? आखिर यहाँ बताया क्या जा रहा है? यहाँ बताया ये जा रहा है कि इंटीजर नंबर ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव, निगेटिव, तमाम पॉजिटिव, तमाम निगेटिव और ज़ीरो, ये तमाम नंबर मिलकर इंटीजर नंबर मिलते हैं। आया समझ में? यानी तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम निगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये सबको हम पकड़ेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो नंबर। ओके, आया समझ में? अब उसके बाद 2 नंबर है होल नंबर। होल नंबर यानी क्या? जिसमें सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। और तीसरा नंबर है काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर, यानी उसमें सिर्फ कौन आएगा? सिर्फ 1 2 3 4, ज़ीरो भी नहीं आएगा। आया समझ में? तीनों में फ़र्क समझ में आया? बच्चों देखिए, फिर ये आपको डायग्राम का मतलब समझ में आया? कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इंटीजर नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब उसमें कौन कौन आता है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये तमाम चीज़ें इंटीजर नंबर में आती हैं। अब उसी में से अगर आप पॉजिटिव नंबर अलग कर लेंगे तो निगेटिव नंबर रह जाएंगे ना। तो पॉजिटिव नंबर जो आएंगे 0 1 2 3, वो होल नंबर कहलाएंगे। और उन्हीं होल नंबर में से अगर आप ज़ीरो को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, ये कहलाएगा नेचुरल नंबर। यही इस डायग्राम की मदद से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार नीचे देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। ये देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको? सेंटर में क्या दिख रहा है आपको? ज़ीरो दिख रहा है, बराबर। सेंटर के राइट साइड में 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा गया है। और सेंटर के लेफ़्ट साइड में यानी ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में कैसे नंबर इंडिकेट किए गए हैं? -1 -2 -3 ऐसा इंडिकेट किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ज़ीरो सेंटर में और ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये एरो है, इसका मतलब ये 4 तक नहीं, आगे भी है 5 6 7, यानी ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो देर आर पॉजिटिव नंबर। ओके, इन द सेम वे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, यानी लेफ्ट साइड में, इधर देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में 1 2 3 नंबर ही है लेकिन निगेटिव में है, यानी -1 -2 -3, इस तरह ये नंबर है। तो ये जो हम नंबर लाइन कहते हैं इसको, ये नंबर लाइन हो गई इंटीजर नंबर की। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना ये? क्या और एक बार बताऊं? ये देखिए, ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 नंबर,
ज़ीरो के लेफ्ट साइड में -1 2 3 नंबर और सेंटर में बिल्कुल 0। ये सब मिलाकर जो तैयार होते हैं नंबर, वो नंबर कहलाते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड एज इंटीजर नंबर। आया समझ में? देखिए बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या देखा है, ज़रा गौर कीजिए। हमने ऊपर से क्या क्या देखा। पहले सबसे पहले काउंटिंग नंबर, उन्हीं को हम कहते हैं क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर को? नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर आते हैं। और उन्हीं काउंटिंग नंबर के आगे यानी 0 से अगर पढ़ा जाए 0 1 2 3 4 5, तो इस नंबर को हम कहेंगे होल नंबर। और होल नंबर के साथ साथ होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर। अगर उसी के साथ हम निगेटिव नंबर को भी मिला दें, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये तो है, इसी के साथ -1 -2 -3 -4 इनको भी हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो तैयार होगा, ये तैयार होगा इंटीजर नंबर। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी इसी चीज़ की। क्या है, आपको यह क्वेश्चन दिया गया है कि शो द नंबर -3 एंड +2 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों, यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की गई है। उस नंबर लाइन पर आपको +2 और -3 ये नंबर पहचानना है। अपनी वर्कबुक में दायरा बनाकर पहचानिए, बड़ा इजी है। यहाँ आपको दिखाई दे ही रहे होंगे कहाँ है वो नंबर। ठीक है, चलिए अब नीचे देखिए, अगला सवाल है, क्या है वहाँ पर? लेट्स सॉल्व। क्या है पहला क्वेश्चन? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं, कुछ निगेटिव नंबर दिए गए हैं, उनको आपको क्लासीफाई करना है और नीचे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। ठीक है बच्चों, इजी है ना? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द नंबर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉपर साइन। बच्चों, यहाँ नंबर दिए गए हैं और सेंटेंस की मदद से आपको पहचानना है कि उस नंबर के सामने साइन क्या होगी। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? द हाइट ऑफ टॉलेस्ट पीक इन द महाराष्ट्र फ्रॉम द सी लेवल इज़ 1646 मीटर। तो ये 1646 मीटर के सामने क्या साइन आएगी? प्लस आएगी क्या माइनस आएगी? ये हमने सीखा है ऊपर कि नंबर पॉजिटिव कब होते हैं और निगेटिव कब होते हैं। वो थर्मामीटर और वो ग्राफ का मैंने समझाया था ना आपको ऊपर, वो समझते हुए कीजिए ये तमाम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ बर्ड इज़ फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक परिंदा उड़ रहा है ज़मीन से ऊपर 125 मीटर की हाइट पर। तो 125 पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा, आपको लिखना है नीचे। ठीक है, 125 के आगे कौन सी साइन आएगी? क्वेश्चन नंबर 3 है, द टनल इन इज़ एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर अंडर द ग्राउंड। यानी एक सुरंग है, टनल है जो ग्राउंड के नीचे 2 मीटर ग्राउंड के नीचे 2 मीटर ग्राउंड के नीचे है। तो ये 2 के सामने पॉजिटिव 2 आएगा क्या निगेटिव 2 आएगा, आपको लिखना है। हमने एग्जांपल देके देना उसी की मदद से। चौथा क्वेश्चन है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द हाइट ऑफ 35 मीटर ऑफ द टेम्पल पीक। अब ये 35 के सामने निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आए? हमने ऊपर देखे थे कि नंबर पॉजिटिव कब होते हैं, निगेटिव कब होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम ऊपर अभी वीडियो में देखे हैं, उसी की मदद से आपको ये करना है। कर लेंगे बच्चों? चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों, अब तक इस सबक में, इस यूनिट में हमने क्या क्या सीखा है, आपको क्या क्या समझ में आया? देखिए, आपको समझ में आया होगा
कि क्लासीफाई द नंबर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ओके, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स। आपको इंटीजर के मायने समझ में आए होंगे यूनिट पढ़ने के बाद। एंड और क्या समझ में आया होगा आपको? बाय यूजिंग द साइन राइट द नंबर फ्रॉम द एग्जाम्पल। आपको अगर एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें नंबर दिए गए हैं तो नंबर के सामने कौन सा साइन आएगा वो सेंटेंस पढ़कर आप बता सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्या निगेटिव आएगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर ज़रूर पूछिए। ये ब्रिज कोर्स का मकसद ही यही है बच्चों कि आपको प्रीवियस नॉलेज देना। आप ये पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 6 में, सिर्फ आपको वो रिवाइज कराना है। तो और जहाँ तक हो सके आप खुद से क्वेश्चन के आंसर तलाश कीजिए। ठीक है, आप सीख चुके हैं बराबर। तो चलिए ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आज का हमारा डे 4 का जो यूनिट है वो यहाँ ख़त्म होता है। बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 8 के ब्रिज कोर्स के भी वीडियो मिलेंगे और स्टैंडर्ड 7 के भी ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स सेमी इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए।